Hello everyone, how are you? It's me Navaid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is the last part of irrigation engineering. नेक्स्ट हम हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे. सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन ट्यूबवेल इरिगेशन. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे है एक्वीफर. इट्स अ मटेरियल विच परमिट्स अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू पास थ्रू इट अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन, फॉर एग्जांपल सैंड, ग्रेवल एटसेट्रा. सो जो भी मटेरियल परमिट करे कि उसमें से अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर पास हो, डेट मटेरियल इज नोन एज एक्वीफर, फॉर एग्जांपल सैंड, ग्रेवल एटसेट्रा. सेकंड इज एक्विक्लूड. It's a relatively impermeable material which permits storage of water but it is not capable of transmitting it. अब एक्विक्लूड क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो पानी को स्टोर तो कर पाता है लेकिन उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाता, उसको आगे डिलीवर नहीं कर पाता, फॉर एग्जांपल क्ले. एंड थर्ड इज एक्वाफ्यूग. इट्स अ मटेरियल विच नाइदर परमिट स्टोरेज ऑफ वाटर नॉर कैन ट्रांसमिट इट, फॉर एग्जांपल सॉलिड रॉक्स. एक्वाफ्यूग ना ही पानी को स्टोर कर सकता है ना ही उसको आगे डिलीवर कर पाता है. फोर्थ टर्म इज स्पेसिफिक यील्ड. इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेंड अंडर ग्रेविटी टू इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर इज नोन एज स्पेसिफिक यील्ड. अंडर ग्रेविटी जो है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन हुआ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी डेट वैल्यू इज नोन एज स्पेसिफिक यील्ड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस वाई. फिफ्थ इज स्पेसिफिक रिटेंशन. इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन अंडर ग्रेविटी टू द टोटल वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन. अंडर ग्रेविटी जो है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन हुआ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी डेट वैल्यू इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस आर. Sixth is cone of depression. The depression formed in the tube well due to the suction of water that is known as cone of depression. अब ट्यूब वेल में जब पानी सक किया जाता है उस सक्शन की वजह से जो उसके बॉटम में कौन बनती है डेट कौन इज नोन एज कौन ऑफ डिप्रेशन. सेवंथ इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. रेडियस ऑफ कौन ऑफ डिप्रेशन फॉर्म ड्यूरिंग द सक्शन ऑफ वाटर इन द ट्यूब वेल इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. ट्यूबवेल में जो पानी में सक्शन अकर होती है उसकी वजह से एक रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस अकर होता है. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किस रेंज तक पानी जो है सक्शन के अंडर आ रहा है. डेट लेंथ इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. इट इज नोटेड बाई कैपिटल आर. एट्थ इज डिप्रेशन हेड. द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वाटर डेट कम्स ड्यू टू पंपिंग ऑफ वाटर इज नोन एज डिप्रेशन हेड. इट इज नोटेड बाई कैपिटल जेड. बिफोर पंपिंग जो है लेवल ऑफ वाटर अलग होता है और आफ्टर पंपिंग जो है लेवल ऑफ वाटर जो है वो और डाउन हो जाता है. तो जो वो वर्टिकल डिफरेंस आ जाता है लेवल ऑफ वाटर में डेट इज नोन एज डिप्रेशन हेड. इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. नाइन्थ टर्म हमारे पास यहाँ पे है आर्टिशन वेल. When the well is excavated in the confined aquifer and the water in the well reaches over the water table but remains below the ground level, that well is known as artesian well. जब हम वेल को एक्सकवेट करेंगे कन्फाइंड एक्वाफायर में उस केस में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो ओवर द वाटर टेबल रीच हो जाता है बट जो वाटर लेवल है वो बिलो द ग्राउंड लेवल ही रहेगा. दैट वेल इज नोन एज आर्टिशियन वेल. टेंथ इज फ्लोइंग वेल. When the well is excavated in the confined aquifer and water level is flowing over the ground surface, then the well is known as flowing well. अब आर्टिशियन वेल और फ्लोइंग वेल में डिफरेंस यही है कि बोथ आर्टिशियन वेल एंड फ्लोइंग वेल दोनों को हम एक्सकवेट करते हैं कन्फाइंड एक्वाफायर में. बट आर्टिशियन वेल में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो ओवर द वाटर टेबल रीच करता है बट बिलो द ग्राउंड लेवल ही रहता है. बट इन केस ऑफ फ्लोइंग वेल जो वाटर लेवल है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ओवर द ग्राउंड सर्फेस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिशियन वेल एंड फ्लोइंग वेल. सो यहाँ पे जितनी भी हमने ये टर्म्स डिस्कस की, ऑल दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से भी क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. सो इन टर्म्स को आप अच्छे से क्लियर करना. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्यूबवेल इरिगेशन आर सिंपली नोन एज वेल हाइड्रोलिक्स. फर्स्टली हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ओपन वेल एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इरिगेशन बाय ओपन वेल एंड ट्यूबवेल्स आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. लार्ज परसेंटेज ऑफ रेन वाटर गेट्स इनफिल्ट्रेटेड इनटू द ग्राउंड एंड डेट इज नोन एज ग्राउंड वाटर. अब लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है कि ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट हो जाता है और वो किसको ज्वाइन करता है? ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है. स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन कितनी है? 15 से लेकर 20% तक. इट मीन्स डैट कि कैनाल्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू जो हम इरिगेशन करते हैं वो सिर्फ 15 से लेकर 20% तक ही करते हैं. बट अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ग्राउंड वाटर इरिगेशन की बात करेंगे 80 से लेकर 90% है ग्राउंड वाटर से इरिगेशन. इट मीन्स डैट कि इंडिया में जो मैक्सिमम इरिगेशन की जाती है वो ओपन वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू ही की जाती है. दीज टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राउंड वाटर के, हमारे पास जनरली दो जोन्स आ जाते हैं, जोन ऑफ एरिएशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन. फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जोन ऑफ एरिएशन. इट लाइज बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल. ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में जो जोन आता है डेट इज नोन एज जोन ऑफ एरिएशन. इन दिस केस सॉइल इज अनसैचुरेटेड एंड इट मे कंटेन बोथ एयर एंड वाटर. Water is held by molecular attraction and capillary forces. Water in this zone is also known as Widow's water. This is the important point from examination point of view. It is further classified into three zones:
अब जोन ऑफ एरिएशन जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड कैपिलरी जोन। सॉइल वाटर जोन में क्या होता है, इट कंटेन्स सॉइल वाटर। इंटरमीडिएट जोन कंटेन्स पेलिकुलर एंड ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी जोन कंटेन्स कैपिलरी वाटर। थिकनेस ऑफ दिस जोन जनरली वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो जोन ऑफ एरिएशन है इसकी थिकनेस जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ सैचुरेशन, इट लाइज बिलो वाटर टेबल आर जोन ऑफ एरिएशन। अब जोन ऑफ एरिएशन या वाटर टेबल से नीचे जो जोन आएगा डेट इज नोन एज जोन ऑफ सैचुरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर जोन। इट कंटेन्स इनफिल्ट्रेटेड रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज डेट इज रिवर, स्ट्रीम्स एटसेट्रा जॉइन दिस वाटर। सो बारिश की वजह से जो भी पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रीम्स रिवर से जो वाटर इन्फिल्ट्रेट होकर आता है वो जोन ऑफ सैचुरेशन को ही ज्वाइन करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। अब अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर पे किस किस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज पोरोसिटी, इट मे बी लेस देन 1% और मोर देन 50%, बट इट शुड नॉट एक्सीड 40%। अब पोरोसिटी की वैल्यू जो है ये 1% से कम भी हो सकती है या 50% से ज़्यादा भी हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसकी वैल्यू जो है 40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर पोरोसिटी जो है ग्रेटर देन 20% है तो उस केस में जो पोरोसिटी है वो लार्ज कंसिडर की जाएगी। लेस देन 5% है तो स्मॉल कंसिडर की जाएगी। 5 और 20% के बीच में है तो पोरोसिटी को मीडियम कंसिडर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। परमिएबिलिटी मींस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसमिट और पास वाटर थ्रू इटसेल्फ। अब मटेरियल की एबिलिटी कि अपने अंदर से वो कितना अमाउंट ऑफ पानी को पास होने देती है, डेट इज नोन एज परमिएबिलिटी। इन दिस केस फुल विड्थ एंड डेप्थ आर सिंपली एरिया ऑफ मटेरियल इज कंसिडर्ड। परमिएबिलिटी में क्या किया जाता है कि होल एरिया को कंसिडर किया जाता है, उसके बेस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें से पास हो रहा है। अब ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास वाटर थ्रू इटसेल्फ। सेम यही है, बट इन दिस केस हम क्या करते हैं कि यूनिट विड्थ और यूनिट डेप्थ और यूनिट एरिया को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। परमिएबिलिटी में होल एरिया कंसिडर किया जाता है और ट्रांसमिसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि यूनिट एरिया को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज जोन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर जो है जनरली दो जोन्स में क्लासिफाइड है, जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज एंड जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। फर्स्ट इज जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज, इट्स डेप्थ इज अननोन, स्ट्रेसेस आर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज की डेप्थ जो होती है वो अननोन होती है, इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट होते हैं। वाटर प्रेजेंट इन दिस जोन इज नोन एज इंटरनल वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, इट लाइज अबव द जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर जो है वो अबव द जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज लाई करता है। इन दिस जोन वाटर इज स्टोर्ड इन द सॉइल। द मैक्सिमम डेप्थ वेरीज फ्रॉम 100 मीटर टू 1000 मीटर और मोर। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर की जो डेप्थ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, मिनिमम इसकी 100 मीटर हो सकती है और मैक्सिमम जो है 1000 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इन क्रिस्टलिन रॉक्स वाटर इज अवेलेबल विद इन 100 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स वाटर इज अवेलेबल अप टू 2000 मीटर डेप्थ आर मोर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेल्स। अब वेल्स क्या होते हैं, इट्स अ होल और अ शाफ्ट यूजुअली एक्सकवेटेड वर्टिकली इन द अर्थ फॉर ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस। सो जो भी हम होल या शाफ्ट जो है वर्टिकली एक्सकवेट करते हैं अर्थ सरफेस में ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, सो डैट कि उसको हम वेरियस पर्पसेज के लिए यूज़ कर सकें, डैट होल इज नोन एज वेल। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ होल द वेल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज ओपन वेल्स आर डग वेल्स एंड सेकंड इज ट्यूब वेल्स। ओपन वेल्स और डग वेल्स के केस में डिस्चार्ज की वैल्यू 2 से लेकर 10 हेक्टेयर्स के बीच में वैरी करती है एंड इन केस ऑफ ट्यूब वेल्स द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज वेरीज फ्रॉम 4 टू 22.5 हेक्टेयर्स। इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, अगर डिस्चार्ज की वैल्यू 4 से लेकर 22.5 हेक्टेयर्स के बीच में है देन द टाइप ऑफ वेल इज नोन एज। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ओपन वेल, डॉग वेल, ट्यूब वेल्स एंड नन ऑफ द अबव। सो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। डेप्थ ऑफ वेल्स अगर हम जनरली बात करेंगे 3 से लेकर 5 मीटर के बीच में वैरी करती है और ये अप टू 15 मीटर तक भी जा सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्यूब वेल्स। इट्स अ लॉन्ग पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट ग्राउंड वाटर। सो जो भी हम लॉन्ग पाइप संक करते हैं ग्राउंड में ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, दैट पाइप इज नोन एज ट्यूब वेल। डायमीटर ऑफ ट्यूब वेल जनरली कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 80 mm से लेकर 600 mm तक और सिंपली नोन एज 8 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। डेप्थ ऑफ वाटर मस्ट बी विद इन 15 से लेकर 50 मीटर तक। फर्स्ट ट्यूब वेल वाज संक इन यूपी इन 1930। इंडिया की अगर हम बात करेंगे पहला जो ट्यूब वेल है वो 1930 में यूपी में संक किया गया था। Currently, India have more than 50 lakhs tube wells in different parts, but UP have the largest number of tube wells. लाइफ स्पैन जो है ट्यूब वेल का जनरली कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 15 से लेकर 20 ईयर्स तक। इट हैज़ 2 टाइप्स। अब ट्यूब वेल जो है क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, शैलो ट्यूब वेल्स एंड डीप ट्यूब वेल्स। इन केस ऑफ शैलो ट्यूब वेल्स डेप्थ अप टू 30 मीटर एंड डिस्चार्ज इज 20 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर एंड इन केस ऑफ डीप ट्यूब वेल्स मैक्सिमम डेप्थ जो है अप टू 600 मीटर तक होती है
एंड डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज 800 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर। डीप ट्यूबवेल जो है फर्दर क्लासिफाइड है फॉलोइंग कैटेगरीज में, स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल है, केविटी ट्यूबवेल एंड स्टॉल्टेड टाइप ट्यूबवेल। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबवेल यूज्ड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अ स्ट्रेनर और वायर मैश इज रैप्ड अराउंड द मेन ट्यूब ऑफ द वेल। एक वायर मैश को रैप किया जाता है जो मेन ट्यूब पाइप होगी उसके अराउंड। साइज ऑफ मैश जनरली वेरीज फ्रॉम D60 टू D70 ऑफ द सराउंडिंग सॉइल। अब स्ट्रेनर को बनाने के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? जिंक फ्री ब्रास, स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन स्टील एंड हाई कॉपर एलॉयज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेनर्स। अब स्ट्रेनर्स जो है वो भी फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज कुक स्ट्रेनर, तेज स्ट्रेनर, ब्राउन लाइन स्ट्रेनर है, एशफोर्ड स्ट्रेनर है, लेजेट स्ट्रेनर है, फोनिक्स स्ट्रेनर एंड लेन एंड बाउलर स्ट्रेनर। फर्स्ट इज कुक स्ट्रेनर। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन USA। इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड ड्रॉन ब्रास ट्यूब। कुक स्ट्रेनर जो है ये सबसे पहले USA में बनाई गई थी और ये सॉलिड ड्रॉन ब्रास ट्यूब की बनी हुई होती है। स्लॉटेड वाई शेप्ड होती है, हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स इसमें प्रोवाइड किए होते हैं। स्लॉट्स आर वाइडर इनसाइड एंड वाइस वर्सा। स्लॉट्स जो होते हैं वो अंदर से ज़्यादा वाइड होते हैं एज कम्पेयर टू आउटर साइड। गॉज ऑफ स्लॉट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करते हैं? 0.15 mm से लेकर 0.4 mm। सेकंड इज तेज स्ट्रेनर। इट इज सिमिलर टू कुक स्ट्रेनर बट इट इज मेड इन इंडिया। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ब्रास ट्यूब। डायमीटर ऑफ स्ट्रेनर कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर और लेंथ होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। थर्ड इज ब्राउन लाइन स्ट्रेनर। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल कन्वोल्यूटेड स्टील हैविंग परफोरेशन सराउंडेड विद वायर मैश। ये पॉलीगोनल कन्वोल्यूटेड स्टील का बना हुआ होता है जिसमें परफोरेशन होती है अराउंड सराउंडेड विद वायर मैश। अब जो वायर मैश होती है वो जनरली हैवी कॉपर वायर्स वोवन विद कॉपर रिबन्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट इसमें है एशफोर्ड स्ट्रेनर। इट इज मेड अप ऑफ परफोरेटेड ट्यूब सराउंडेड विद वायर मैश। ये जनरली परफोरेटेड ट्यूब की बनी हुई होती है और उसके बाहर से एक वायर मैश प्रोवाइड की हुई होती है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथन्ड बाय वायर नेट अबव इट। इसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम बाहर से एक और वायर नेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। नेक्स्ट इज लेजेट स्ट्रेनर। इट इज एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्ट्रेनर। क्लीनिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द ट्यूब विच लाइज इन द फॉर्म ऑफ कटर्स। नेक्स्ट इज फोनिक्स स्ट्रेनर। इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील। ओपनिंग्स आर मेड बाय कटिंग स्लिट्स फ्रॉम इनसाइड। ये जनरली माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। इसमें ओपनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ कटिंग स्लिट्स फ्रॉम इनसाइड। टू अवॉइड इट फ्रॉम कोरेजन इट इज प्लेटेड विद कॉडमियम। इसको कोरेजन से बचाने के लिए बाहर से हम एक प्लेट प्रोवाइड कर सकते हैं कॉडमियम की। एंड द लास्ट इज लेन एंड बाउलर स्ट्रेनर। इट्स अ रोबस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेनर मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका। इट कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड स्टील और रॉट आयरन पाइप। ये परफोरेटेड स्टील या रॉट आयरन पाइप की बनी हुई होती है। अ वेज शेप्ड स्टील वायर इज वॉन्ड ओवर दिस ट्यूब एट सुटेबल पिच। एक वेज शेप्ड स्टील वायर को वॉन्ड किया जाता है इस ट्यूब के ऊपर से एट सुटेबल पिच। Screwed collars are made in this type of strainer. Next type of well is cavity tube well. It is generally consist of cavity pipe into the ground and resting on the bottom of a strong clay layer. ये जनरली कैविटी पाइप का बना हुआ होता है जो एक स्ट्रॉन्ग क्ले लेयर पे रेस्ट करती है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फ्लो पैटर्न की बात करेंगे, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल फ्लो पैटर्न इज रेडियल एंड इन केस ऑफ कैविटी ट्यूबवेल फ्लो पैटर्न इज स्फेरिकल। एरिया फ्लो कैन बी इंक्रीज्ड। अब एरिया फ्लो को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल में अगर हमने एरिया फ्लो को इंक्रीज करना है हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड पाइप जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ कैविटी टाइप ट्यूबवेल हमें क्या करना पड़ेगा? साइज ऑफ कैविटी जो है वो इनलार्ज करना पड़ेगा। और जो लास्ट टाइप है ट्यूबवेल की वो है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। इट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल। इन दिस केस स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्यूबवेल एंड आर श्रेडेड आउटसाइड। जो ट्यूबवेल पाइप है उसमें स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें परफोरेशंस प्रोवाइड की जाती है और उसको बाहर से एक ऐसे मटेरियल से कवर किया जाता है विच अलाउज द वाटर टू पास थ्रू इट, फॉर एग्जाम्पल सैंड, ग्रेवल्स एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज श्रेडेड वेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं उनका साइज क्या रहता है? 25 mm इंटू 3 mm विद 12 mm स्पेसिंग। श्रेडिंग इज डन एनुअली। हर साल जो है हमें श्रेडिंग करनी पड़ती है, उसको क्लीन करना पड़ता है, फिर से हमें क्या करना पड़ता है? उसको नए तरीके से श्रेडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं चॉइस ऑफ ट्यूबवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किस टाइप की कंडीशन के लिए हम कौन से टाइप ऑफ ट्यूबवेल को प्रेफर करते हैं? स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल को हम कब प्रेफर करते हैं? व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट लेस डेप्थ एंड वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेपिंग फ्रॉम साइड्स। जब वाटर जो है वो लेस डेप्थ पे अवेलेबल होगा और जहाँ साइड से टेपिंग की पॉसिबिलिटी होगी। टेपिंग इन द सेंस मीन साइड से पानी जो है पाइप में एंटर हो सकता है सक्शन की वजह से। कैविटी ट्यूबवेल को हम कहाँ प्रेफर करते हैं? व्हेन वाटर इज वेरी डीप एंड इट लाइज बिलो द हार्ड इम्परवियस लेयर एंड वाटर कैन बी टेकन फ्रॉम बॉटम ओनली। जब डेप्थ ऑफ वाटर जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और
वो जो वाटर होगा वो बिलो द हार्ड इम्परवियस लेयर लाई कर रहा होगा, और वहाँ पे जो वाटर जो है वो सिर्फ बॉटम से ही एंटर हो सकता है। उस केस में हम कैविटी ट्यूबवेल को प्रेफर करते हैं। एंड स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल को हम कब प्रेफर करते हैं? इट इज़ सूटेबल व्हेन बोथ द अबव मेंशन टाइप्स कैन नॉट बी यूज्ड। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल को हम तब यूज़ करते हैं जब हम फर्स्ट टू ट्यूबवेल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, मीन्स दे आर नॉट सूटेबल, देन वी यूज स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्विफर्स। एक्विफर्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, कन्फाइंड एक्विफर एंड अनकन्फाइंड एक्विफर। फर्स्ट इज अनकन्फाइंड एक्विफर। इट लाइज बिटवीन द इम्परवियस लेयर एंड ग्राउंड सरफेस। अनकन्फाइंड एक्विफर एक ऐसा टाइप ऑफ एक्विफर है जो इम्परवियस लेयर और ग्राउंड सरफेस के बीच में लाई करता है। इट फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर टेबल एक्विफर, नॉन आर्टिशियन एक्विफर और फेरिटिक एक्विफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस केस में अगर हमने डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पाई इंटू के Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 log 10 R1 अपॉन R2, वेयर के इज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। Z1 जो है डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर पंपिंग, Z2 इज डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर पंपिंग, R1 इज रेडियस बिफोर पंपिंग, R2 इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आफ्टर पंपिंग, एंड Q इज यील्ड ऑफ ट्यूबवेल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी सिंपल इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ एक्विफर इज कन्फाइंड एक्विफर। इट लाइज बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्रेटा। कन्फाइंड एक्विफर जो है दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में लाई करता है। इन दिस केस ग्राउंड वाटर इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में जो ग्राउंड वाटर होता है वो अंडर प्रेशर होता है मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज आल्सो नोन एज आर्टिशियन एक्विफर और प्रेशर एक्विफर। इस केस में अगर हमने डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना होगा, फॉर्मूला सेम है जो हमने अनकन्फाइंड एक्विफर के केस में पढ़ा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 पाई के बी Z1 माइनस Z2 अपॉन 2.303 log 10 R1 अपॉन R2, वेयर Z1 Z2 R1 R2 के ये क्या होता है ये सारा मैंने आपको ऊपर बता दिया। सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो बी है। बी का मतलब यहाँ पे क्या है? डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्विफर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल्स। अब ट्यूबवेल्स को हम कितने मेथड से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उनको हम कितने मेथड से बोर कर सकते हैं? वी हैव जनरली फॉलोइंग मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन और बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल्स। फर्स्ट इज परक्यूशन बोरिंग मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेथड एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग डीप वेल्स फॉर सॉफ्ट एंड फिशर्ड रॉक फॉर्मेशन। परक्यूशन बोरिंग मेथड को हम स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं और इसको हम जनरली डीप वेल्स को ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ सॉफ्ट एंड फिशर्ड रॉक फॉर्मेशन। इन दिस केस अ केबल विद बोरिंग टूल इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज केबल टूल मेथड। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक केबल को यूज करते हैं ट्यूबवेल को ड्रिल करने के लिए, दैट्स वाई इसको हम केबल टूल मेथड भी कहते हैं। जो ड्रिलिंग बिट होती है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक, वेट उसका होता है 1500 kg। स्ट्रोक्स हम कितने इसमें अप्लाई करते हैं? 40 to 60 पर मिनट, रेंजिंग फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। इन दिस केस wells up to 30 centimeter dia and depth up to 200 मीटर to 300 मीटर कैन बी ड्रिल्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड को हम यूज़ करके अप टू 30 सेंटीमीटर डाया और अप टू 300 मीटर डीप वेल को हम ड्रिल कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज वॉश बोरिंग मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज जेट वाटर बोरिंग मेथड। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर सॉफ्ट डिपॉजिट्स। इसको हम जनरली सैंड, क्ले और अदर सॉफ्ट डिपॉजिट्स के केस में यूज करते हैं। आफ्टर संकिंग वेल अप टू द डिजायर्ड डेप्थ, जेटिंग इज स्टॉप्ड एंड स्पेस इज फिल्ड विद ग्रेवल्स। जब हम डिजायर्ड डेप्थ तक वेल को संक कर देंगे उसके बाद हम क्या करते हैं कि जेटिंग को स्टॉप कर देते हैं और स्पेस को ग्रेवल से फिल कर देते हैं। थर्ड मेथड इज रोटेरी बोरिंग मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक रोटेरी मेथड। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग लार्ज होल्स ऑन अनकंसोलिडेटेड स्ट्रेटा। इस मेथड को हम जनरली लार्ज होल्स को ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली ऑन अनकंसोलिडेटेड स्ट्रेटा। इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ बोरिंग। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अप टू 45 सेंटीमीटर डायमीटर वेल को एक्सकवेट कर सकते हैं और डेप्थ ओवर 700 मीटर कैन बी इजिली ड्रिल्ड बाय दिस मेथड। And the last method is reverse rotary method. In this case, flow of drilling is reversed as compared to rotary method. इस केस में जो ड्रिलिंग का फ्लो होता है वो रिवर्स होता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे रोटेरी मेथड में। इट इज जनरली यूज्ड इन यूरोप। इट इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग वेल्स ऑफ लार्ज डायमीटर्स ऑन सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट और सॉफ्ट के लिए। जब भी हमें लार्ज डाई ऑफ वेल्स को ड्रिल करना होता है उस केस के लिए रिवर्स रोटेरी मेथड जो है चीपेस्ट मेथड है। एंड द लास्ट टॉपिक इज वेल श्रेडिंग एंड वेल डेवलपमेंट। वेल डेवलपमेंट क्या होता है? रिमूवल ऑफ फाइनर पार्टिकल्स फ्रॉम अराउंड द स्क्रीन टू इंक्रीज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ वेल। अब देखो जो स्क्रीनिंग हम प्रोवाइड करते हैं अराउंड द ट्यूबवेल पाइप, जब हम पानी को वहाँ से सक करते हैं तो सक्शन की वजह से कुछ मटेरियल जो है उसके अराउंड आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसमें क्लॉगिंग वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि डिस्चार्ज की वैल्यू जो है कम होती जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको बार बार हमें क्लीन करना पड़ता है सो डैट कि जो यील्ड ऑफ वेल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डैट रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स अराउंड द स्क्रीन दैट इज नोन एज वेल डेवलपमेंट। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे डैम्स है, वियर, बैरेज, कैनाल्स, हेडवर्क्स एटसेट्रा, ये हमने सारे ऊपर डिटेल से डिस्कस कर लिए।
सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसके साथ ही इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। सो आई होप कि हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया वो आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए हर सब्जेक्ट के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर्स मिल सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।